हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का तबाही भरा लाल दिन आपको हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि ये दिन मेरी जिंदगी में पहली बार आया। बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब ना तो कोई सर और ना तो कोई पैर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ईरान ने फेंका पाकिस्तान पे बम, तो 1500 पॉइंट नीचे खुले हम। भाई साहब, जमाना ही कुछ और है। चलो इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनालिसिस का, देखते हैं किस तरीके से सेटअप बनता है। कल शाम को आपके भाई ने ऑलरेडी मैसेज डाला था कि मार्केट नेगेटिव क्लोज दे रहा है। आई होप उसको फॉलो करके आपने कॉल साइड की पोजीशन तो नहीं बनाई होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखा मैंने बोला था तो मार्केट गिर गई। भाई, किसी के पिताजी, अब्बाजान, बापू में दम नहीं है जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि 1500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो क्लोजिंग दे रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन जरूर की जा सकती है। वही हमने की। कुछ लोगों ने फॉलो किया, जिन्होंने पुट बाय की, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। कुछ लोगों ने फॉलो किया, जिन्होंने कुछ बाय नहीं किया, पैसा बचा लिया। लेकिन जिन लोगों ने पुट बाय नहीं भी की थी, उन्होंने भी लेवल्स को फॉलो करते हुए जो ट्रेडिंग के द्वारा दिए गए, आपने पैसा बनाया होगा। मार्केट खुली, आपको पहले एडवांस बोला था मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है। 1500 पॉइंट का गैप डाउन, सॉरी, 500 पॉइंट की रिकवरी, उसके बाद में 1000 पॉइंट नीचे। क्या ही बताएं, क्या ही छुपाएं। लेवल्स पे सपोर्ट, लेवल्स पे रेजिस्टेंस, मार्केट ने एम बनाने की कोशिश की, पूरा नीचे की तरफ आया, लेवल्स के ऊपर खिलता रहा, ये टूटा। मार्केट में एंड लेवल तक जलवा बरकरार रहा। निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी वाज लिटिल स्ट्रॉन्गर, बट इसके अंदर भी आपको फॉल देखने को मिला। चलो लेवल करते डिलीट, क्योंकि दोबारा बना लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो आज हुई है वो ये हुई है, बहुत लोगों के पैसे बने हैं पुट पार्ट में, गिरती मार्केट में, क्योंकि अच्छे पैसे बनते हैं। साथ के साथ इंडिया विक्स जो है वो राइज कर चुकी है, 15 आ चुकी है। ऑप्शन बायर के लिए और भी अच्छा है। प्रीमियम थोड़े से महंगे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको मूव जो है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। कल का दिन साइडवेज रहने की आशंका बहुत है। जो कुछ भी होगा गैप अप और गैप डाउन में हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे को मेनली। अगर मैं बात करूँ डेली कैंडल पे, तो क्या हुआ है इस मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी के अंदर, सॉरी, निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाया, और ऑल टाइम हाई की कैंडल जो बनी है ना वो नेगेटिव बनी है। गाइस याद रखना, एटीएच पर जब भी नेगेटिव कैंडल से ऑल टाइम हाई बनता है ना, एक वो ऐसा लगता है कि वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए ही बनता है। वरना अगर ग्रीन कैंडल का हाई बनता है तो इट्स ओके, बट रेड कैंडल का हाई बनता है ना, तो वो कंफर्म माना जाता है कि वहाँ से करेक्शन शुरू हो चुकी है। सो मार्केट ने आज एक जो कैंडल बनाई है, हालांकि इस कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर ये एक सपोर्ट लाइन के ऊपर बने तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर सपोर्ट लाइन का तो मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया है कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो भाई, आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आ जाएंगे, ये रहा, देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लगाएंगे ताकि आपको दिखाई दे। ये लगाया 50% पर इसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 50% पे। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सपोर्ट लेवल गाइस। 50% लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, वहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता है, और मार्केट में यहाँ पर आपका पैसा बना भी है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट बाउंस भी मार सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको एक गैप अप भी दिखा दे। इसलिए मैंने बोला आज की क्लोजिंग जो है वो न्यूट्रल क्लोजिंग है। गैप अप, गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। बेटर टू बी सेफ, हेज पोजीशन लेके जाओ या नो पोजीशन। ठीक है, तो 50% पे सपोर्ट ले लिया। लेकिन यही बात काश मैं बैंक निफ्टी के लिए भी कह पाता, क्योंकि बैंक निफ्टी के मसले में अगर हम चर्चा करें, ये लो ले स्विंग का और ये हाई से मैच करें तो मार्केट, अरे इसने भी मार दिया क्या? इसने नहीं मारा है, ये मुझसे गलती हो गई। एक मिनट रुक जाओ, पिन पॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा सा रह गया। ठीक है, थोड़ा सा रह गया। 45,950 के आसपास का लेवल बन के आता है। मार्केट ने वो नहीं मारा है अभी, तो यहाँ पर जो छोटा लेवल रह गया है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये लगा रखा है मैंने ऑलरेडी, सॉरी। मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई थी ना, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मार्केट ने यहाँ पर जो गैप छोड़ा है, करीब करीब 900 पॉइंट का गैप छोड़ा है, 600 पॉइंट का, यहाँ से ये यहाँ तक 800 पॉइंट का गैप अप दिया, वो कैंडल को सस्टेन किया। उसके बाद में एक और गैप अप देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। इतना बड़ा गैप भाई सस्टेन नहीं कर सकता मार्केट, इसको तो फील करना बनता है। तो जैसे मार्केट ऊपर गया था वैसे ही नीचे आने की चेष्टा। यहाँ पर 1500 पॉइंट का गैप डाउन,
मार्केट ने ऊपर की तरफ रिकवरी भी नहीं दिया वेडनेसडे की वजह से, और ये और नीचे फर्दर इसने फॉल दिया, 50% के आसपास आ गया, लेकिन एक गैप मुझे लगता है कि फिल होना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी इसीलिए वीक है, ये आपको कल, पहली बात ये लेवल पेंडिंग है, इसको टच करने के लिए नीचे आ सकता है। दूसरा, इस वाले कैंडल की गैप को फिल करने के लिए पूरा आ सकता है। तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द एक्शन प्लान टुमारो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी गैप अप होता है तो उसको चेज करने की चेष्टा ना करें। मार्केट में पहली 5 मिनट की 15 मिनट की जो कैंडल बनती है उसके लो टूटने के बाद में आप ट्रेड मार सकते हो। स्पेशली एक नंबर याद रखना, वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ, ये है ये आज का लो। आज का लो क्या है, ये, ठीक है। टीचर्स डे की मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब के ऊपर टीचर्स डे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा मेरे अकाउंट में जाके। 45,987 जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाती है, क्रॉस भी करती है या कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, बी रेडी वहां पर फ्री के पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मार्केट वहां पर आपको 50 से 80 पॉइंट, भूल जाओ यार, 100, 80 से 100 पॉइंट मान लो, आराम से दे देगी। ये इसके 3 टारगेट होते हैं, 50, 80, 100, ठीक है। 3 टारगेट नीचे से की तरफ से आराम से दे देगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, ठीक है, वो है इस कैंडल का लो। ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है, 45,500, 486। ये लेवल टूटने के बाद मार्केट मोस्ट लाइकली विल गो टू हिट दिस। बीच में ये 61% का लेवल है ना, सपोर्ट का काम जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है मार्केट पूरी गोल्डन जोन को नीचे तक की तरफ इस गैप को फिल करने के लिए आएगी, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होती है तो, ठीक है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के जो लेवल्स होते हैं अगर वो बहुत बड़े भी हों तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होने वाला है, जो कि है 45,481 का लेवल। और नीचे की तरफ गैप फिलिंग की हम बात करेंगे, 44,957। अभी के लिए गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो, 45,950 के लेवल आ रहे हैं। 45,950 तो आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये वाला लेवल टूट जाएगा। इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये वाला लेवल टूट जाएगा, ठीक है। 87 अगर टूटता है, इसके अंदर से 100 माइनस करते हो तो 45,887 आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मैं मैथमेटिक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। 45,008 मतलब इस लेवल के नीचे आ जाएगी। तो अगर कैंडल्स के नीचे क्लोज नहीं होती है, विक बना के ऊपर चले जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर इस 50% के लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये डेफिनेटली 45,480 बना रही है। तो आपके लेवल्स क्या बन जाते हैं, सिंपल सिंपल से 44,987 के नीचे आपका 45,887 ये तो आ ही रहा है। और अगर कोई डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इस पर्टिकुलर नंबर के नीचे, तो आपका इमीडिएट टारगेट बन जाएगा 45,481 के आसपास का। तो नीचे की तरफ की आप प्लानिंग आराम से कर सकते हो। हाँ, इसके नीचे अगर कोई डेली कैंडल की क्लोजिंग आती है, हमेशा डेली कैंडल का क्लोज देखना है, तो मार्केट एक गैप फिलिंग के लिए जाएगा, जो कि है 44,957। ये तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू की तरफ से बन गया है। तो नीचे के लेवल की ओपन हो गए, डिस्कस करना बनता है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 50% के लेवल के ऊपर ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अब अगर कोई भी कैंडल आपकी 21,555, 21,555 एक यूनिक वीआईपी नंबर है, इसके ऊपर सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट इस नंबर के नीचे कोई भी डेली की कैंडल को क्लोज करती है तो ये गोल्डन जोन को चेक करने, टेस्ट करने, रीटेस्ट करने, जो भी आप बोलो, आ रही है। 21,418 का लेवल है ये, ठीक है। ये आपका पोजिशनल ट्रेड हो गया, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट और बात करते हैं 15 मिनट में। यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, मार्केट नीचे की तरफ तो आई है, यहाँ से एक ना, ये देखना, ये यहाँ से ये लाइन बनी, 5 मिनट पे कर देता हूँ तब ज़्यादा कैंडल्स हो जाएंगे, दिखाई देगा। और ऊपर से अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो एक लाइन ये बनी, ठीक है। ये क्या है, दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज फॉलिंग वेज कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ कौन सा पैटर्न है, फॉलिंग वेज कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बुलिश डाइवर्जन के साथ में आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर डाइवर्जन के लिए क्या करेंगे, हम आरएसआई खोल लेंगे, आरएसआई डाइवर्जन इंडिकेटर। ये देखो डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, मार्केट में प्राइस ने तो लोअर लो बनाया है, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आरएसआई ऊपर ऊपर जा रही है। ये कह रही है भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बुलिश मोमेंटम तो मिलना चाहिए इसके हिसाब से। जो डाइवर्जेंस है ये काम करना शुरू होते हैं। अब ये काम करना कैसे शुरू करेंगे, आपके पास ये लेवल नोट कर लेना, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ये लेवल
21,667, अभी थोड़ा सा दूर है दिल्ली और 100 पॉइंट के आसपास। ये अगर टूटती है तो ये डाइवर्जन को लेते हुए इसी फॉलिंग वेज के हाई की तरफ जाएगी। तो ये एक बुलिश मोमेंटम हो गया। कहाँ पर हम बाई करने वाले हैं? 665 का जो लेवल है, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। 21,849 का टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आएगा। बुलिश डाइवर्जन, फॉलिंग वेज, चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश हो गया स्मॉल टाइम फ्रेम पर। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम सिमिलर टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे से आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये भी एक फॉलिंग वेज है और बुलिश डाइवर्जन के साथ में है। इसका लेवल क्या रहेगा? इसका लेवल निकल के आ रहा है ये जोन, ये जोन। मार्केट 46,342 या 400 का लेवल है एक तरीके से मान लो। अगर ये निकालता है तो जहाँ से मार्केट हाई मारा था 47,261, इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमारा बाइंग का लेवल कहाँ होगा? देखो, ओनली थिंक ऑफ सेल एज ऑफ नाउ। गैप अप होता है वो देखी जाएगी, गैप डाउन होता है वो देखी जाएगी, लेकिन 46,367 के ऊपर 5 मिनट की कोई 2 कैंडल या 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की कोशिश करेंगे 47,221 के टारगेट के लिए। ये मेरा प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी का ऑन टुमारोज निफ्टीज एक्सपायरी। आई होप दिस इज क्लियर एंड ये समझ में अभी आपको आ गया होगा प्लान। लेवल्स जो हैं बहुत खूबसूरत तरीके से काम करते हैं, रेंज वाले वो आपको दे दूंगा। प्लस इंडेक्स भाई 15 हो गई है, तो संजीवनी मैं चाहता हूँ कि ये चालू हो जाए कि मेरी संजीवनी स्ट्रैटेजी फिर से शुरू हो जाएगी। विक्स अगर 15 के ऊपर चलती है तो जितने लोग संजीवनी को चाहते हैं, जानते हैं, सीख चुके हैं, बी रेडी, बी रेडी। और इतिहास गवाह है, इतिहास क्या गवाह है? रोज गैप अप और गैप डाउन के अंदर पैसे बने हैं, ठीक है। 2-2, 3-3 महीने रेगुलरली पैसा बना है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, आपका पैसा बना है संजीवनी स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए। वो स्ट्रैटेजी कब काम करती है? जब मार्केट 15 की विक्स के ऊपर निकल जाए एटलीस्ट। तो आज पहली बार 15 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, 1-2 दिन सस्टेन करने देते हैं, देखते हैं। और संजीवनी स्ट्रैटेजी आज मैंने चेक भी की थी, उसके हिसाब से कल गैप डाउन बता रहा है, संजीवनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से गैप डाउन बता रहा है। और अगर गैप अप भी होता है तो मार्केट, मतलब यहाँ पर क्लोज हुआ है ना, गैप डाउन बता रहा है, गैप डाउन होना चाहिए। नहीं होगा तो मार्केट अगर गैप अप भी होती है तो वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। ये संजीवनी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गैप डाउन होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट इंडिकेशन फ्रॉम संजीवनी। और अगर गैप डाउन नहीं होता है और मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी फॉर श्योर, एंड दैट विल हैपन बिफोर 11 AM, ठीक है। वो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा रहा संजीवनी स्ट्रैटेजी, जिनको पता है वो खुद लगा के देख लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी एनालिसिस के बारे में आपने पूछा था। इन द मीन वाइल गाइस, कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने आपको कल बता दिया, आपने वीडियो कल देखी होगी। कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन इट, बट एक बात का इंश्योर कर लेना दैट यू फॉलो ऑल द स्टेप्स आफ्टर एंड आफ्टर दैट फिल द फॉर्म। मैंने देखा यहाँ पर फॉर्म भर दिए लोगों ने और स्टेप को फॉलो ही नहीं किया, तो आपका फॉर्म भरने का कोई दिक्कत नहीं है, वो माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जिन्होंने सारे स्टेप ठीक से फॉलो किए, मतलब 30 मेंबर्स आपको ऐड करने हैं। कई बार ऐसा होता है गाइज, आप 30 मेंबर्स सेलेक्ट कर लेते हो ऐड करने के लिए, आप ऐड बटन प्रेस करते हो, लेकिन सामने वाले ने प्राइवेसी सेटिंग होती है, वो 30 की जगह 20 ही लोग ऐड हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाकी 10 लोगों की प्राइवेसी सेटिंग थी, आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो। तो उस केस के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बिकॉज 30 मेंबर्स प्रॉपर चाहिए, ठीक है। और वो उसका लेखा जोखा है अपने पास कि कितने लोगों, कौन सी आईडी ने कितने लोगों को ऐड किया है। जिन्होंने सक्सेसफुली किया उनको ऑलरेडी जा चुका है इंफॉर्मेशन अबाउट कि उनका नाम कंफर्मेशन में आ चुका है, बाकियों का भी आ जाएगा जैसे आप 30 लोग ऐड करेंगे। चलो, सबसे पहला कमेंट कल किसने किया था पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए और थैंक यू सो मच फॉर एवरी, थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हु, सॉरी गाइस फोन आ गया था। तो जिन लोगों ने कल हार्ड ड्रॉप किया था कमेंट सेक्शन में, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कमेंट आया, हार्ड ड्रॉप किया है भारत ने, उनका पहला कमेंट था गुड इवनिंग, जय श्री राम हितेश भाई। फर्स्ट लाइक मेरा था सर जी हितेश, थैंक यू सो मच हितेश भाई। आई हैव 5 लॉट कॉल साइड आउट ऑफ मनी, भाई आज लुटिया डूब गई होगी, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उन कमेंट्स को पढ़ के तो फायदा नहीं होगा सर। नेक्स्ट मूव एचडीएफसी कैसा रहेगा? एचडीएफसी का मूव सर देख लो आप,
देखो रिजल्ट के ऊपर हमेशा एचडीएफसी गिरता ही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक के व्यू देख लेते हैं, कौन किसने पूछा है। अच्छा, लोगों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन गैप अप होगा क्या सर? आपका यूट्यूब मेंबरशिप कैसे लेते हैं सर? वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। वेरी डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक रिजल्ट। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भावना डुडेजा जी पूछती हैं IREDA व्यू। IRE कौन सा स्टॉक है भाई, मैंने सुना नहीं। आइडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, यूनिक। मैं शायद पहली बार खोल रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर एनालिसिस भी नहीं मिलेगा। और भाई ये तो पंप एंड डंप वाला स्टॉक लग रहा है मुझे। मुझे पंप एंड डंप वाला स्टॉक लग रहा है। पंप एंड डंप समझती हैं आप, जिनको उठाया जाता है बस्ती। तो कोई गैप दिख रहा है, ये गैप फिल होना चाहिए, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, ये इसने एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है जो आपका यहाँ से लगभग 154 तक जाना चाहिए ओवरऑल, अगर आप देखने की कोशिश करो। लेकिन मुझे लगता है कि ये पंप एंड डंप है, कभी भी ये निकलने नहीं देगा, और ये पूरा टारगेट देने से पहले नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि गैप है, ये गैप फिल करने आना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं देखूँ तो शॉर्ट टर्म पे तो ये ब्रेकआउट है फॉर श्योर, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे तो ये प्योर ब्रेकआउट है। और पेनेंट और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना के इसने शॉर्ट टर्म पर ब्रेकआउट दिया है, इसका टारगेट भी आ चुका है। सो ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है फिलहाल। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके सोच रहे हैं तो भाई देख के रखना, थोड़ा सा बुलिश है। ऊपर के 154 तक के टारगेट इसके डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो पूरे टारगेट जो है वो देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो इट शुड बी देयर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बार गैप फिल करने आएगा 85 तक। यहाँ पर आप शायद दोबारा बाइक के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अभी इसको अपने हाल पर छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया आपका IRDA, ठीक है। ओके, एंड योग बोलते हैं LIC का व्यू प्लीज। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके टारगेट तो हो गए ऊपर के, ऊपर के टारगेट हो चुके हैं। इसने एक पैटर्न बनाया था ये वाला, कौन सा पैटर्न है ये? इसको बोलते हैं हम कप, इसको बोलते हैं हैंडल, एंड देन द फुल टारगेट इज डन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा दे रहा है, इसकी इसकी वो है, इसका बड़प्पन है। ये भी मान सकते हैं। इसके अंदर के सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, उस केस के अंदर इसका टारगेट क्या निकलेगा इस पर्टिकुलर टच से नीचे की तरफ, और ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। 888 का टारगेट, सॉरी 900 ये टारगेट था, ये इसका हाई ही था, ये वाला जहाँ खुला था, ये देखो एग्जैक्टली वहीं पे रुका हुआ है। तो अब इसको छोड़ दो, मेरे हिसाब से ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है, बिकॉज मार्केट इज क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कोई ना कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा बिफोर इट गोज वे एंड बियॉन्ड। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट नहीं आया है इफ़ आई एम नॉट करेक्ट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा है 957 के आसपास का, लेकिन ये ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रहा है। ये पर्टिकुलर जोन बहुत हुआ है, लेकिन ऊपर के टारगेट मुझे लगता है ब्रेकआउट कर देगा। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, डेफिनेटली इसको होल्ड करो। यहाँ पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनाना चाहिए। और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछते हो तो देखो वीकली के चार्ट के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एक फॉल आना चाहिए। देखो आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये एक कप बन चुका है, एक फॉल आना चाहिए ये ऐसे करके, और इसके ऊपर ही मार्केट जो है फिर से राइज करना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये स्टॉक 1200 और 1600 के टारगेट का वो रखता है, दमखम रखता है। अगर आपको याद हो तो एक हमारे महानुभाव ने बोला भी था, अरे ये तो 1800 का स्टॉक है
आप कैसे बोल रहे हो? मैंने बोला था 500 पे खरीद लेना, 500 पे खरीद लेना, ठीक है। और ये 500 पर आपको पता ही है बाकी रेस्ट स्टोरी है कि 500 मार के ऊपर की तरफ कैसे आया, और जिन्होंने 500 पे बाई किया है इसको नीचे की तरफ, सारे के सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं और खुश है इसके अंदर, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। एक स्टॉक को ले लेते हैं, आशीष पोंकिया बोलते हैं इन्फी का व्यू दे दीजिए। इन्फी देख लेते हैं लास्ट स्टॉक, इन्फी क्या बोल रहा है उसके बाद में। इन्फी 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 चलो, ट्रेडिंग भी बहुत लैग कर रहा है आज, आपका भी कर रहा होगा, मुझे बताना गाइस। ये फिबोनाची की ट्रेड थी, ये बॉटम से हाई अगर आप मैच करते हो तो देखो 50% से बाउंस करके पूरा टारगेट देखे गए, और जितने लोग जानते हैं वो मानते हैं। साथ के साथ में ये अभी ये वाला जो भाई बाय कर लो, बिल्कुल बिंदास बाय कर लो, कहीं नहीं जा रही मार्केट, ठीक है। और जो घबरा रहे हैं ना 2000 का फॉल हो गया है, डर गया, डरना नहीं भाई, दिल मजबूत करके बैठो इन्वेस्टर्स, पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कहीं नहीं जा रही मार्केट, ठीक है। इतना कुछ नहीं है कि वो है, दिस इज करेक्शन बिफोर दी बिग बुल रन विच इज स्टिल येट पेंडिंग। आपको लग रहा है कि बुल रन खत्म हो गया, तो बुल रन खत्म नहीं है, करेक्शन है। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे वाला तुम तो रोज खाओ, रोज रोज कुआं खोदो, रोज रोज पैसा बनाओ। 1795 के टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। ये छोटा सा गैप है, हो सकता है ये गैप फिल कर दे, यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करे, लेकिन 1794 इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाना चाहिए, और ये आ जाना चाहिए। टाइम बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट हुआ था, कितनी बार्स बनती हैं? 55 बार्स वीक की, 55 बार एक साल, ये कम से कम 7 से 8 महीने में आ जाना चाहिए एट द मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स। तो ब्रेकआउट हुआ था, वो हुआ था इसका मंथ ऑफ दिसंबर, तो जुलाई अगस्त तक आ जाना चाहिए टारगेट भाई। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके रखो, 794 के टारगेट है, दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड, ठीक है। और 1794 से 1800 के आसपास के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूँगा। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।